नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कभी कभी जब उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिल जाती है तो व्यक्ति पगला जाता है, उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह पाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ हो रही है। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद नहीं थी कि एक पूरा राज्य उनको मिल जाएगा, और जब पंजाब में उनकी सरकार बनी, बेहतरीन सफलता मिली, तो उनका दिमाग ठिकाने नहीं रहा। एक महीना के अंदर ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस का ऐसा तांडव खेला कि अब वो अपने ही जाल में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। पहले तो अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास और अलका लांबा के ऊपर केस दर्ज करवाया, उनके घर पर पुलिस भेजी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी से पंगा ले रहे हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल जेल के इस खेल में ऐसे फंस गए हैं कि अब आम आदमी पार्टी की शामत आने वाली है। अरविंद केजरीवाल पंजाब के सुपर सीएम बने हुए हैं और इसलिए उनके खिलाफ जो भी बोलता है उसके खिलाफ वो पंजाब में केस दर्ज करवाते हैं और फिर पंजाब पुलिस उस व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंच जाता है, उस नेता के दरवाजे पर पहुंच जाती है और वहां से उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। कुमार विश्वास और अलका लांबा के केस में यही होने वाला था, लेकिन कुमार विश्वास ने कोर्ट में पहले ही याचिका दायर की और उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लग गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके खिलाफ मोहाली में केस दर्ज किया गया और फिर पंजाब की पुलिस दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में उन्होंने पहले तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के ऊपर नजर रखी और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि 2 पुलिस वाले पहले आए और उसके बाद 10-15 पुलिस वाले पंजाब के आ गए, उनको गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तार करने के बाद जब ये खबर फैली तो फिर जेल के इस खेल में अरविंद केजरीवाल के होश ठिकाने आ गए। सबसे पहले तो जैसे ही ये खबर सामने आई, दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई, क्योंकि किसी भी स्टेट की पुलिस के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी दूसरे स्टेट में नहीं है। अगर पंजाब की पुलिस को दिल्ली में किसी को गिरफ्तार करना है जिसके खिलाफ पंजाब में कोई मामला है, तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस से उसे संपर्क करना पड़ेगा और उस थाने के पुलिस को कांटेक्ट करके वहां के कुछ पुलिस वाले के साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना होता है। ऐसा नहीं है कि गुजरात की पुलिस उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र की पुलिस बिहार में जाकर किसी को अचानक से गिरफ्तार कर ले और वहां की पुलिस वालों को पता भी ना हो, थाना को पता भी ना हो। लेकिन पंजाब की पुलिस ने ऐसा ही किया और बग्गा को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया बिना दिल्ली पुलिस के बताए हुए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया और पंजाब के जिन पुलिस वालों ने बग्गा की गिरफ्तारी की है, अब उनकी खैर नहीं है। उनके ऊपर अब अपहरण का केस दर्ज होगा और उनको ये मुकदमा लड़ना पड़ेगा जो सियासी खेल में फंसे हुए हैं। अब पंजाब पुलिस को भी ये पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी के सियासी खेल का वो हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके बाद ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जब पंजाब की पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब ले जा रही थी, मोहाली कोर्ट में पेश करना था, तो उस बीच में ही कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में उनके पूरे काफिले को रोक लिया गया, क्योंकि बग्गा को ले जाने वाली पंजाब की पुलिस के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज हो चुका था और हरियाणा पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने सारे पुलिस वालों सहित बग्गा को अपने कस्टडी में ले लिया है। ये पूरा खेल अब राजनीतिक हो गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति शुरू की है, अब वो कहां तक पहुंचेगी। अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार में आए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पंजाब की सत्ता मिली और उसके बाद उनको लगने लगा कि अब एक ऐसा राज्य है जिसकी पुलिस उनके कब्जे में है, जो कहेंगे वही किया जाएगा। और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन
अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पंगा लिया है, जिसकी एक राज्य में सरकार नहीं है, बल्कि केंद्र में भी सरकार है और कई राज्यों में भी सरकार है। पंजाब अगर अरविंद केजरीवाल के पास है तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पास है, हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के पास है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल को यह सोचना चाहिए कि उनके नेताओं के बयान या फिर उनके खुद के बयान के आधार पर बिहार से लेके त्रिपुरा तक केस दर्ज हो सकता है और अरविंद केजरीवाल को अपना केस लड़ने के लिए त्रिपुरा जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना पड़ सकता है, गुजरात जाना पड़ सकता है, या फिर अरविंद केजरीवाल को देश के किसी हिस्से में उस तरीके का एफआईआर का सामना करना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेकर आम आदमी पार्टी ने यही गलती कर दी है। अरविंद केजरीवाल को यह समझ नहीं आ रहा था कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है वो एक बयान है, राजनीतिक बयान है, और ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने दिया था जब कश्मीर फाइल्स के बारे में अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ मोहाली में साइबर क्राइम के साइबर सेल में एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया था कि बग्गा ने देश विरोधी काम किया है, यानी कि उन्होंने दंगा भड़काने वाले बयान दिए हैं और अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है। और इन आरोपों के बाद बग्गा को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू हो गई। यानी ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मामला था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिन भर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। जहांगीरपुरी का मामला याद होगा, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहे थे तो उस समय मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चो लफंगों की पार्टी है, अगर बुलडोजर चलाना है तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे चलाया जाना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने एक पार्टी को लुच्चो लफंगों की पार्टी बताई। इसका मतलब है कि वो पीएम मोदी से लेके दूसरे मंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सबको लुच्चा लफंगा बता दिया था। अब इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ देश भर में हजारों एफआईआर दर्ज हो सकते हैं और उसके बाद मनीष सिसोदिया की खैर नहीं होगी। कुछ इसी तरह अरविंद केजरीवाल भी बयान देते हैं, दिल्ली के दूसरे नेता भी बयान देते हैं। अब ये तो बयानों की बात हुई, लेकिन दूसरी बात अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेना इनको महंगा पड़ सकता है। दिल्ली में ही दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है और दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों तक पहुंच सकती है। ऐसे भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज है और भ्रष्टाचार के केस भी कुछ नेताओं के खिलाफ चल रहा है। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्रीय एजेंसियां भी केवल इंतजार इसी बात की कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कब बौखलाएं और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी गलती की है, जिस तरीके की गलती इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति किसी भी स्तर पर बदले की भावना से संचालित नहीं होना चाहिए। ऐसा केंद्र के ऊपर भी आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन वो सबूतों के आधार पर, किसी बयान को आधार बनाकर किसी नेता को इस तरह से गिरफ्तार करना बहुत ही बुरी बात है राजनीति के लिए, जिसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है। अब केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ देश भर में कई एफआईआर दर्ज होंगे और हर का जवाब उन्हें गिरफ्तारी से देना पड़ेगा। यानी कि केजरीवाल की पार्टी के नेताओं की अब खैर नहीं है और उनको अब गिरफ्तार होने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।